आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली के बारे में बताऊंगा। भाव, भावेश और कारक को लगा करके बताऊंगा कि फल कैसे निकालते हैं। कोई भी कुंडली हो, जन्म कुंडली आपकी हो, किसी की भी, सबसे पहले हमने यह देखना है कि कुंडली का जो पहला भाव है, लगन भाव, उसमें कितनी प्रतिशत अच्छी है। उसी आधार पर कुंडली का किसी भी भाव का फलादेश निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम यह देखेंगे कुंडली का प्रथम भाव है, उसका लगन लगनेश का कितना बल है उसको प्राप्त। उसके बाद हम यह देखेंगे कि कौन सा भाव खाली है, जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है या किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वह भी लगन के आधार पर ही फल देगा। अगर लगन हमारी कमज़ोर है तो कुंडली का बाकी किसी भी भाव का फलादेश निकालना है। उस भाव का भी भावेश कारक का अध्ययन करिए। उसमें 3 ग्रह आएंगे, 3 भाव का बल, भावेश का बल और भाव कारक का फल, तीनों का बल निकालने के बाद फल निकलेगा सही। अगर भाव भी अच्छा है, भावेश भी अच्छा है और कार्य की स्थिति भी अच्छी है तो उसका फल उसकी जिंदगी में लंबे समय तक चलेगा। अगर भाव का बल कम है और बाकी जिस ग्रह भाव को हम देख रहे हैं उसका बल ठीक है, तो उसका फल लगनेश के आधार पर ही मिलेगा। जिस भाव का हम फल देख रहे हैं, अगर उसका बल कम है तो उसी हिसाब से उसको बल मिलेगा, यानी उसकी लाइफ में उसी के हिसाब से बल मिलेगा। परसेंट के हिसाब से, जैसे 100% है तो उस 100% से हम यह निकाल लेंगे कि कितना इसके बल है। 30 है, 33 है, 60 है, 90 है, उसी आधार पर फल मिलेगा। सबसे मैं फल आपको बताने जा रहा हूँ। उसका जन्म 10 अगस्त 1995 सुबह 3:20 का है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ मेन चीज़ ली है, इसका दाम्पत्य जीवन या शादी का सुख कैसा मिलेगा, उस बारे में बता रहा हूँ। देखो, इस कुंडली में हमारे जो सामने है, इसमें प्रथम भाव जो है उसमें क्रॉस है, ना कोई ग्रह बैठा है और ना किसी ग्रह की दृष्टि है। नंबर 2, चौथा भाव में मंगल ग्रह बैठा है जो पापी ग्रह होता है और उस भाव में किसी की दृष्टि नहीं है। नंबर 3, पंचम भाव है, उसमें राहु ग्रह बैठा है। जहाँ राहु बैठा होता है वहाँ छाया मान लो आप, अंधेरा हो गया, यानी इसके 2 घर में अंधेरा है, पंचम भाव में और लगन भाव में। चौथे भाव में तो मंगल बैठा है, वो तो ऊर्जा दिखाता है, इस भाव में ऊर्जा है और दसम भाव में भी ऊर्जा है। दसम भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि है और नवम भाव में 1 ग्रह की दृष्टि है। अष्टम भाव में 2 ग्रह की दृष्टि है। सप्तम भाव में 1 ग्रह की दृष्टि है। छठे भाव में 1 ग्रह की दृष्टि है और तीसरे भाव में 1 ग्रह की दृष्टि है और दूसरे भाव में 2 ग्रहों की दृष्टि है और 12 भाव में 1 भाव की ग्रह की दृष्टि है
और 11 भाव में 2 भावों की दृष्टि है, इसी आधार पर इसको फल मिलेगा। हम यहाँ सबसे पहले ले रहे हैं लगन भाव। इस भाव को कोई भाव नहीं देख रहा, ये इसका फल बहुत कम मिलेगा। उसके बाद देखते हैं भावेश। इसका भावेश है बुध। तो हम देख रहे हैं बुध पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और दृष्टि पड़ रही है 11 भाव पर, और दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। यानी यहाँ बुध पर लगनेश पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो कि शनि अष्टमेश है। अष्टमेश का होकर के स्वामी 9 भाव में बैठ गया। 9 भाव हमारा होता है भाग्य, यानी यह भाग्य में कमी लाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम भाव का कारक होता है सूर्य, और सूर्य के बारे में हम देखते हैं तो सूर्य बुध के नक्षत्र में है। इस पर बृहस्पति की तथा चंद्रमा की दृष्टि है। इसका एक भाव है कारक ग्रह सूर्य, उसकी स्थिति यहाँ पर ठीक है, यानी सूर्य को चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि है। यह सकारात्मक भाव हो गया, यानी ये विद्या और धन और वाणी का सूचक होता है। ये इसकी तीनों चीज़ें ठीक हैं, विद्या, धन और वाणी, ये 3 भाव इसके ठीक हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं सप्तम भाव की, कि सप्तम भाव में हम देख रहे हैं शादी के बारे में, कि इसका शादी लाइफ कैसी निकलेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं शादी के बारे में। इसकी शादी 18 फरवरी 2024 को हुई। अब इस और हम देखते हैं कोई भी कुंडली हो, उसमें हमने यह देखना है कि राहु के जो डिग्री है उस डिग्री के आसपास कौन कौन से ग्रह हैं। इस डिग्री में बुध और गुरु चंद्र, बुध हमारा 6 अंश का है, और शुक्र बुध 6 अंश का है, और गुरु भी 6 अंश का है। गुरु कहाँ पर है? गुरु 11 अंश का है, और चंद्रमा भी 11 अंश का है। ये दोनों ग्रह राहु के अंश के बराबर हैं। और हमने यह देखना होता है जब किसी की शादी हो, उस शादी के बीच में अगर मंगल की दशा कोई भी आ गई हो तो उसकी शादी में कई तरह की बाधाएं आती हैं। और अब हमने देखना है कि इस घर में अशुभ ग्रह कौन से हैं। इसमें अशुभ ग्रह बुध है, क्योंकि बुध केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में जो भी ग्रह होता है वो उसमें कमी लाता है। और गुरु जो हमारा है, गुरु 6ठे भाव में है। गुरु षष्ठित हो गया, और षष्ठित होने के बाद सप्तमे से भी हो गया, यानी इसके लिए पत्नी दुखदाई होगी। वह घर से बैठ के केस लड़ती रहेगी। अगर सप्तमेश 6ठे भाव में बैठ गया,
चाहे लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों में आपसी झगड़े चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे वो हमें दशा बताएगी। और अष्टम भाव में अगर सप्तमेश बैठ जाता है तो वह पति या पत्नी के लिए हानिकारक होता है, यानी या तो वो छोड़ जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। दो ही वजह हो सकती हैं। अब हमने देखने हैं सप्तम भाव, भावेश और कारक को। इसमें हम ले रहे हैं पहले भाव को। भाव में मंगल ग्रह की दृष्टि है और मंगल एक पापी ग्रह होता है, हमेशा के लिए नहीं, वह कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। वैसे कोई ग्रह खराब नहीं होता, लेकिन कुंडली के हिसाब से यहाँ ये पापी ग्रह बन गया, क्योंकि यह 11 भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। छठा भाव बीमारी का हो गया और 11 भाव आय भाव का हो गया, तो आय भाव की कमी लाएगा और बीमारी, लड़ाई झगड़े कराएगा। तो यहाँ पर भाव जो है पहला भाव वह नकारात्मक में चला गया। अब देखते हैं हम भावेश को। भावेश सप्तम भाव का यानी धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु छठे भाव में बैठ गया। यह शनि के नक्षत्र में भी बैठा है। जो हमारे गुरु महाराज हैं वह शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शनि जो महाराज होते हैं वह शादी के इच्छुक नहीं होते हैं, यह शादी नहीं चाहते। किसी के शादी भाव में यह बैठ गया तो वो शादी सही तरह से नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो आपस में मतभेद रहेगा। तो यह भी एक नकारात्मक चला गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ का कारक है शुक्र। शुक्र ग्रह पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, यानी बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके और शुक्र को देख रहे हैं। तो यहाँ भी एक नकारात्मक हो गया तथा शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि गुरु शनि की नक्षत्र में है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 लगने से पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। सिर्फ एक बात बची है इसमें, चंद्रमा की दृष्टि, वही इसमें कुछ कर सकता है। इसका केस चलेगा 2 साल तक, यानी 2027 तक इसका केस चलेगा। उसके बाद चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी जो यहाँ का कारक है। तो 2 साल बाद इनका केस चलेगा। उसके बाद इनका आपस में जो भी है समझौता होकर के, इसमें यही लड़की है, यही लड़की के साथ इनका हिसाब बनता है, यही दोनों चलेंगे। समय समय की बात होती है, समय खराब भी आता है, अच्छा भी आता है। अभी समय खराब चल रहा है तो ऐसा हो रहा है। 2 साल बाद समय ठीक हो जाएगा तो वही लड़की इनके साथ रहने लग जाएगी। यानी हमने यहाँ पर भाव, भावेश और कारक को ला करके फल बताया है। इसकी दूसरी शादी नहीं होगी, इस लड़के की शादी दूसरी नहीं होगी और लड़की की दूसरी शादी नहीं होगी। इनमें आपस में समझौता हो करके दोनों अपना घर बसाएंगे और चलाएंगे। इसके बाद मैं कुंडली लेता हूँ दूसरी। यह इस जातक का जन्म 21 जनवरी 1994 सुबह 5:30 पर।
जन्म हुआ इसका, और शादी हुई इसकी 14 जुलाई 2024 में, मंगल बुध में बुध। तो यहाँ पर भी मंगल की दशा चल रही है। इसकी शादी मंगल दशा में हुई। मंगल की महादशा 2027 तक चल रही थी, और पिछली जो कुंडली में है उसकी भी मंगल की दशा आती है, और यही मंगल दशा में शादी हुई। मंगल दशा में शादी होती है वह उसमें दिक्कत आती है। अब हम यहाँ देखते हैं जैसे कि भावों के बारे में। प्रथम भाव में किसी भाव की दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह नहीं बैठा। दूसरे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध। शुक्र हो गया षष्ठ छठे भाव का स्वामी, और मंगल बैठा है सूर्य और बुध। बुध हमारा हो गया मार्केश, ये सप्तम भाव का स्वामी है। एक शुक्र और बुध इसके लिए दोनों ठीक नहीं है। सूर्य तो भाग्य स्वामी है, वो तो ठीक है, और बचे हमारे बुध मार्केश और शुक्र षष्ठेश, सूर्य नवमेश और मंगल पंचमेश और द्वादशेश। यहाँ मंगल ग्रह अष्टमेश है, शुक्र षष्ठेश है और बुध मार्केश है। यहाँ तीनों ग्रह बैठ करके दूसरे भाव में बैठ गए। यह विद्या में पैसे में कमी लाएगा। उसके बाद चलते हैं तीसरे भाव में। यहाँ शनि ग्रह बैठे हुए हैं और एक ग्रह की दृष्टि है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और न किसी की दृष्टि है। पंचम भाव में 2 ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा बैठे हैं, ये भाव इसका ठीक है। छठे भाव में केतु बैठा हुआ है। सप्तम भाव खाली है, किसी भाव की ग्रह की दृष्टि नहीं है। नहीं, दृष्टि इस पर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव पर। अष्टम भाव पर 4 भाव ग्रहों की दृष्टि है, और चारों ग्रह में से 3 ग्रह खराब हैं, बुध मार्केश, शुक्र षष्ठेश और मंगल अष्टमेश। 9 भाव में 3 भाव की दृष्टि है, उसमें 3 भाव ये जो हैं हमारे वो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दृष्टि मंगल की है जो कि अष्टमेश से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक शनि की दृष्टि है और एक गुरु की, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दृष्टि हमारी है शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दृष्टि है मंगल की। और दसम भाव में न कोई ग्रह बैठा है और न किसी भाव की दृष्टि है। 11 भाव में गुरु बैठा है। यह तत्कर्मीण ठीक है, लेकिन राशि शुक्र की है, अपने शत्रु के घर में बैठा है। यानी 3 6 11 में के स्वामी या ग्रह जो बैठता है तो अपने जो उसका अच्छा प्रभाव होता है उसको छोड़ देता है, मन न्यूट्रल हो जाता है। और पापी ग्रह हो तो वह उसका पापी ग्रह का अंश कम हो जाता है 3 6 11 में। ये इसके स्वामी और उसमें बैठे हुए ग्रहों का फल अलग अलग हो जाता है। अब चलते हैं हम इसके पहला प्रथम भाव देखते हैं। इसके पहले भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना कोई ग्रह बैठा, यह हो गया नकारात्मक। फिर आएंगे भावेश बुध पर,
इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है, कहते हैं शनि की दृष्टि खराब होती है और जहाँ बैठा होता है वो ठीक होता है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। और गुरु शनि के नक्षत्र में भी है, यहाँ पर शनि का रोल डबल आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि पर ही पड़ रही है, वह भी शनि के नक्षत्र में है। हमने इस बात पर भी गौर करना चाहिए कोई ग्रह कहाँ बैठा है और वह किसके नक्षत्र में है। जो ग्रह किसी के नक्षत्र में होता है तो उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका इस तरह से हमारा भावेश भी पिट गया। अब चलते हैं कारक। अब चलते हैं कारक। यहाँ पर कारक शुक्र है इसका। तो शुक्र वैसे हमारा यहाँ पर सशेष है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि राहु के नज़दीक कौन कौन ग्रह बैठा हुआ है। राहु के नज़दीक सूर्य बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, और शुक्र, ये 3 ग्रह राहु की चपेट में आ गए। यानी इसका ये आप अंदाजा लगा लें, हमारा इसमें लगन भाव भी पिट गया और सप्तम भाव भी पिट गया। इसमें कहीं किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी जो शादी हुई उससे नहीं बनेगी और ना ही इस लड़के की शादी होगी। यानी यह असफलता की ओर दिखा रहा है। अगर लग्नेश में थोड़ी ताकत होती तो कुछ आगे चांस बन सकता था। और हम यह भी देखते हैं मेन चीज़, हमारा जो केंद्र है उसमें कोई ग्रह बैठा है या नहीं, इसका भी बहुत असर पड़ता है। हमारे केंद्र के जो 4 भाव होते हैं वो मकान के 4 पिलर होते हैं। पहली कुंडली जो थी 10 अगस्त 1995 दिल्ली का जन्म था, उसमें केंद्र में 4थे भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है, वह भी पापी ग्रह है। इसके 4 भाव बेकार हो गए। और इस तरह से इस कुंडली में अंदर भी जो बता रहा हूँ, आगरा 21 जनवरी 1994 की है, इसमें केंद्र में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से भी खाली हो गया। और दूसरी बात यह बता रहा हूँ आपको, हमारी राशि होती हैं 12 चर, स्थिर और दिश भाव। जिसकी चर लगन में होती है उसमें बदलाव आ सकता है, और स्थिर लगन में जिसकी होती है केंद्र में वो आदि स्थिर होता है। और जिसकी कुंडली में केंद्र में दिशा राशि होती है उसका जीवन कभी इधर कभी उधर चलता रहता है। यानी केंद्र में कोई भी राशि होगी या तो चर होगी चारों, या स्थिर होंगी या दिशा होंगी। दोनों की कुंडली में केंद्र में दिशा राशि बैठी हुई है और इसका ज़्यादातर अंतर पड़ता है आपसी दाम्पत्य जीवन में। तो ये मैंने आपको बता दिया। यह इसके लिए शादी असफलता की ओर जा रही है, इसमें कहीं किसी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। यानी सबसे पहले हम किसी की बारे में देख रहे हैं, धन के बारे में या व्यवसाय के बारे में या पढ़ाई के बारे में, तो सबसे पहले हम लेंगे लग्न भाव को, उसमें कितनी ताकत है। उसके बाद में किसी ग्रह के बारे में देखना है, जैसे भाग्य के बारे में देखना है तो हम 9 भाव कारक की व्याख्या करेंगे, उसी आधार पर उसको फल मिलेगा। तो ये इसके नियम हैं
देखने के। इससे आपको ना तो वर्गों में जाना पड़ेगा और ना ही चंद्र नवांश 22वें देशकाल में जाना पड़ेगा। हम जन्म कुंडली से ही सारा कुछ देख सकते हैं। तरीके अपने अपने हैं, तरीका कोई खराब नहीं है। जैसे हम यात्रा ट्रेन से करते हैं और हवाई जहाज़ से करते हैं, ट्रेन से जो करेगा वो कई जगह घूमता हुआ जाएगा, यानी वर्गों को देखेगा, देशकांड देखेगा, चौसठ नवांश देखेगा, उसके बाद वो फल बताएगा। और जो हवाई जहाज से जा रहा है वो सीधा पहुंचेगा, उसको टाइम कम लगेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी, यानी D1 से सारा कुछ निकाल लें। यहाँ पर वर्गों का और चौसठ नवांश का जो काम करता है वह ग्रह का नक्षत्र होता है, उसी से हम ग्रह का बल निकाल लेते हैं। और भाव का बल मैंने आपको बता दिया, भाव भावित और कारक से निकालते हैं। ऐसे आप कुंडली का अपने जो भी जानकार हैं उनके बारे में देखना है तो लगन भाव को देख करके और जिस भाव का अर्थ निकालना है, मतलब निकालना है। जैसे चौथा भाव है माँ का और जमीन जायदाद का, अगर जमीन जायदाद या माँ का सुख देखना है तो लगन का भाव कार्य निकाल लें, फिर चौथे भाव का भाव कार्य निकाल लें। दोनों का अनुपात करके आप फल बता देंगे कि इसका क्या फल निकला। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरी नमस्कार।